खान साहब जब भी मिले हैं ना तो उनका जज्बा पहले से ज़्यादा बुलंद हुआ है, क्योंकि उनका अब वहाँ पर क्योंकि वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो कुरान पाक का मुताला कर रहे हैं। ताकि उनकी दाढ़ी बढ़ गई है, कपड़े भी खुद धोते हैं। अब तक सूरत थी। आजकल खान साहब को शेविंग वगैरह, किट वगैरह, खाने पीना, बेड वगैरह मुकम्मल सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। फ़िज़िकली माशाल्लाह ठीक हैं, शेव हुई होती है, वेट ज़बरदस्त कम हालत। तो नहीं हुआ? नहीं वेट उस तरह से जो है वो कम, अब मैं ये कह लूँ कि वो एक अंदर रहकर अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनकी जो है वो फिटनेस हुई है, तो वो उसमें आप उसमें ना लेकर आएँ कि उनकी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बाकायदा चेक किया है और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि खान साहब बिल्कुल ठीक हैं। मुल्क की मौजूदा मईशत की सूरत हाल, ओवरऑल सियासी सूरत हाल को देख रहे हैं, उनकी नज़र है, अखबार टीवी वगैरह देख रहे हैं। वो माजी में भी देखा बड़े ख़राब थे, लोग कहते थे खान साहब इंतकाम लेते हैं बजाय इसके कि काम करे अवाम के लिए, वो एहतसाब की बात ज़्यादातर करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अभी भी वो उसी ट्रैक पर हैं? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर समाअत थी और इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से आपको पता ही है कि मामलात जो हैं वो एडजर्न हो जाते हैं। शाह साहब के केस के अंदर बड़ी आज वाज़ेह चीज़ें रखी गई कि सेम इसी तरह का FIR के अंदर नाम असद उमर साहब का, आज़म खान साहब का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस टाइम इमरान खान साहब के, उनका भी था। तो उनका नाम कैसे जो है वो चलान में दर्ज नहीं है, कैसे उनका नाम निकल गया, कैसे उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, कैसे असद उमर साहब की बेल कन्फर्म हो गई जब FIR के अंदर रोल एक है। और शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे, तो लिहाजा उनकी ये ड्यूटी थी कि कोई भी इस तरह की जो है वो साइफ़र या कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो कि वज़ीर आज़म को बताना ज़रूरी हो, तो उनका हक़ बनता था और उन्होंने अपना वो ड्यूटी जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए वो डॉक्यूमेंट्स भिजवाया। और शाह साहब की तरफ से जो वज़ीर आज़म साहब को उस वक्त जो गया, तो उसके ऊपर देख लें कि उनके ऊपर भी FIR में नाम दर्ज कर दिया गया। पहले खान साहब को उठाया गया, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को उठाया गया। और ये बोगस तरीके से इस केस के अंदर सबसे मुज़क्का खेज़ बात यह है कि ये ट्रायल जो है, एक तो ट्रायल छुपा कर किया जा रहा है, जो गवाह हैं वो भी इसी तरह से खुफिया, जो चालान है वो भी खुफिया, और जो उसके अंदर एविडेंस करवाई जाती है वो भी खुफिया। कल दरख्वास्तें दो दी गई जिनमें बड़ी अहम दरख्वास्तें ये थीं कि एक तो जो रूल्स हैं कि साइफ़र फ़ॉरेन ऑफिस से वज़ीर आज़म को जाता है और कैसे वापस आता है वो फ़राहम किए जाएँ, और दूसरे नंबर पर मिनट्स ऑफ मीटिंग। ये बड़ा बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो केस डेवलप किया गया है उसके रिलेटेड हमें पता तो हो कि क्या किस लॉ के ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि वो खुफिया है जी, वो नहीं दिया जा सकता। तो हर चीज़ ही खुफिया है, तो फिर मेरा ख्याल में वो खुफिया फ़ैसला भी सुना दिया जाए कि ये सज़ा आपको दी जाती है। तो इस तरीके से कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने नहीं देखा कि कभी ऐसे ट्रायल चले हों, कभी ऐसा ट्रायल कंडक्ट किया गया हो, कभी ऐसे अदालत जो है जाकर यूँ लगाई गई हो जैसे वहाँ पर जो है बड़े कोई इंटरनेशनल दहशतगर्द का जो है केस है और जो लोगों को जो है वो दिखाया नहीं जा सकता और सीक्रेट तरीके से अभी उनके ऊपर इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ और पहले ही आप जो है इस तरह से ट्रायल को कंडक्ट कर रहे हैं। तो खैर हमने अदालतों से रजू किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में खान साहब की ज़मानत के लिए हमने रजू किया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं और ये सदा करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस केस के ऊपर फैसला है। अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब, अगर इस ज़मानत में जो शाह महमूद कुरैशी की आप लोगों ने अप्लाई की है, इसमें अगर उनको ज़मानत मिल जाती है तो फिर तो आप लोगों के लिए खान साहब की ज़मानत करवाना बहुत ईजी हो जाएगा, इज़ इट? देखिए बात यह है कि को एक्यूज़ की जब ज़मानत होती है तो डेफ़िनेटली उसके ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ता है, जो मेन जिसके ऊपर एलिगेशन हो, और जब को एक्यूज़ की ज़मानत कन्फर्म होती है तो वो बड़ी हेल्पफुल होती है। लेकिन बात यह है ना कि यहाँ पर कानून जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा, यहाँ पर कोई लॉ को नहीं देखा जा रहा, यहाँ पर आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आपके सामने है। मैं परसों रात का आपको बताता हूँ कि हमारी उधर ख़वातीन जो है उन्होंने कोई कॉर्नर मीटिंग की, एक औरत है हमारी वहाँ पर, आई थिंक नैब सदर हैं, तो उन्होंने अपने घर में ये मीटिंग कंडक्ट की, तो पुलिस जो है वो उनके घर में छापा मारती है और उनके हस्बैंड को गिरफ़्तार करके ले जाती है, और उसके बच्चे जो हैं वो वहाँ पर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कसूर क्या है जी कि आपने मीटिंग क्यों की है? तो पुलिस को पता कैसे चलता है?
देखिए पुलिस को पता चल जाता है ना, जब मीटिंग होती है तो सोशल मीडिया के ऊपर कहीं तस्वीर लग गई, कहीं पर कोई बात होगी कि आज मीटिंग हुई और हम इनेकाद कर रहे हैं और ये हमारा हक है। और यही काम इलेक्शन कमीशन का है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए सबसे पहले तो उन अफसरान को ट्रांसफ़र किया जाए जो वहाँ पर पोस्टों पर बैठे हुए हैं, जो PMLN ने लगाए थे, जो अभी तक उन्हीं सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको हटाया जाए। चाहे किसी सूबे का IG हो, DC हो, पटवारी तक अभी तक उनके लगे हुए हैं। तो जब तक वो नहीं हटेंगे तो वो तो ऐसे ही उनकी डायरेक्शंस के ऊपर जो है वो उनका हुक्म मानेंगे और PTI के लोगों को उठाएंगे। सिर्फ इनको मसला PTI से है। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ आप वकला की इमरान खान साहब से जेल में ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है। इस वक्त क्या जज्बा है खान साहब का जेल के अंदर? क्या मैसेज इलेक्शन के हवाले से पैगाम जारी किया गया खान साहब ने? क्या डायरेक्शंस कारकुनान को दी गई हैं, बताइएगा। देखें, बड़ा वाज़ेह तौर पर बताऊं कि खान साहब का मोराल हमेशा बहुत ज़्यादा, उनको मिलकर हिम्मत मिलती है। जो हम यहाँ से जाते हैं ना तो अदालत की तरफ से जिस तरह से केसेस को चलाया जा रहा है तो एक मायूसी होती है, लेकिन उनको देखकर, उनको मिलकर एक हिम्मत आती है। जब बात बताते हैं ना तो वो आगे बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं कि देखें ये एक फ़ाइट है, एक जंग है जो कि आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए करनी है। तो लिहाजा ये जंग जारी है तो उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब, माजी करीब में हमने देखा जेल में जाने से पहले खान साहब हमेशा से कहते थे कि मैं इन चोरों के साथ बैठूंगा नहीं, किसी से बात नहीं करूंगा। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई देते थे। अब जब वो तकरीबन 3 महीने से ज़ायद हो गए जेल के अंदर, क्या अब भी वही इमरान खान होंगे या फिर कोई फ्लेक्सिबिलिटी उनके माइंड सेट में आ चुकी होगी जेल में जाने के बाद, या फिर वही बयानिया, वही एग्रेशन होगी उनके उनके माइंड में? देखें, बात यह है ना कि इमरान खान साहब जो है वो एक काज उसकी वजह से अंदर हैं, और एक काज उनका था, एक मकसद था जिसके लिए उनकी सारी स्ट्रगल थी और है और जारी रहेगी। उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर मैं ये कह दूं कि खान साहब जब भी मिले हैं ना तो उनका जज्बा पहले से ज़्यादा बुलंद हुआ है, क्योंकि उनका अब वहाँ पर, क्योंकि वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो कुरान पाक का मुताला कर रहे हैं, तो वो इतनी उनकी अटैचमेंट जो है वो चीज़ों को बारीकी से उन्होंने सारी चीज़ों को रिव्यू किया, और जो हालात चल रहे हैं हर चीज़ से वो बाखबर हैं। और बिल्कुल किसी तरह से जो उनकी लाइंस थी ना, जो अदलिया की आज़ादी के लिए थी, रूल ऑफ लॉ के लिए थी, करप्शन के खात्मे की, वो उसमें मज़ीद जो है वो जो हुआ है। लेकिन नईम हैदर पंजोता साहब, अगर खान साहब उसी ट्रैक पर अब भी चल रहे हैं बकौल आपके, तो फिर मुल्क की हालात तो हमने माजी में भी देखा बड़े ख़राब थे। लोग कहते थे खान साहब इंतकाम लेते हैं बजाय इसके कि काम करे अवाम के लिए, वो एहतसाब की बात ज़्यादातर करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अभी भी वो उसी ट्रैक पर हैं, तो फिर आजकल हालात मुल्क की मईशत को आप देख सकते हैं किस हालत में है, तो फिर हालात किस जानिब जाएंगे अगर इमरान खान अभी भी इंतकाम और एहतसाब की बात करेंगे? देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब ने इंतकाम की बात नहीं की, खान साहब ने हमेशा एहतसाब की बात की है, और एहतसाब की बात करना उनका हक बनता है, और हर पाकिस्तान के शहरी का हक बनता है कि वो एहतसाब की बात करे कि कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। इंतकाम तो तब है ना कि इमरान खान ने 3 अदवार में हुकूमत की और मुल्क को लूटा हो, और जब वो मुल्क अपने वज़ीर आज़म के ओहदे से हटे हों तो उनके ऊपर केसेस बनाए गए हों, और फिर वो आएँ और फिर आकर इंतकामी कार्रवाइयाँ करें। उनकी एक दफ़ा हुकूमत आई और उससे पहले उनका यही हमेशा बयानिया रहा है कि एहतसाब होना चाहिए। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट कब पेश हो रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब ने अपनी जो है वो विश ज़ाहिर की है कि मैं ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पेश होना चाहता हूँ, और इस हवाले से वो इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के हवाले से जो है सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल उसके ऊपर, और जितनी इंतज़ामिया है, सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो हैं वो बेहतरीन करके और ख़ान साहब को पेश किए जाना चाहिए। जब उन्होंने ख़ुद अपनी विश ज़ाहिर की है तो उन्हें हर सूरत लाना चाहिए। किस तरीके से वेलकम करेंगे अगर वो बाहर आते हैं पेशी के मौके पर PTI के कारकुनान? देखें, PTI के कारकुनान तो अब ये आइडिया नहीं है कि किस तरह ये फिर सख्तियाँ, पाबंदियाँ या किस तरह से लगाएंगे। हमेशा खान साहब का वेलकम लोगों ने पुरजोश अंदाज से किया है, लेकिन देखना ये है कि पहले वो क्या पेश करते हैं या नहीं करते। तो पेश करते हैं तो फिर उसके मुताबिक अब देखते हैं कि किस तरह तैयारियाँ होंगी। लास्टली बताइएगा, खान साहब जब शुरू में जेल के अंदर गए तो उस दौरान आपने मुझे इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनकी दाढ़ी बढ़ गई है, कपड़े भी खुद धोते हैं, अब तक सूरत थी। आजकल खान साहब को शेविंग वगैरह, किट वगैरह, खाने पीना, बेड वगैरह मुकम्मल सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं? देखें, खान साहब ने पहले भी कभी क्लेम नहीं किया कि मुझे ये किया जाए। हाँ, ज़रूर उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कुछ चीज़ें उस वक्त बताईं और हमने आकर बताईं, लेकिन खान साहब ठीक है माशाल्लाह। अभी भी जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि कोई नहीं, कंडीशन के ऊपर कोई बात ना करें, लेकिन फ़िज़िकली माशाल्लाह ठीक हैं, शेप हुई होती है ज़बरदस्त। कम तो नहीं हुआ? नहीं, वेट उस तरह से जो है वो कम, अब मैं ये कह लूँ कि वो एक
अंदर रहकर अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनकी जो है वो फिटनेस हुई है, तो वो उसमें आप उसमें ना लेकर आएँ कि उनकी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बाकायदा चेक किया है और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि खान साहब बिल्कुल ठीक हैं। मुल्क की मौजूदा मईशत की सूरत हाल, ओवरऑल सियासी सूरत हाल को देख रहे हैं, उनकी नज़र है, अखबार टीवी वगैरह देख रहे हैं वो? देखें, टीवी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनको सारी अपडेट होती है जी, सारी अपडेट होती है और हर चीज़ का पता होता है, स्पेशली फ़लस्तीन के ऊपर और ये अफ़गानिस्तान के ऊपर जो अफ़गानियों को निकाला जा रहा है, हर चीज़ के बारे में बड़े उनको सारी चीज़ों का पता होता है और कंसर्न होते हैं जी।